अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान ट्रेंडिंग। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया की सबसे बड़ी शार्क जिसको हम मेगालोडॉन कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम इंसान फेरी टेल से लेके भूत के होने तक पे यकीन करते हैं और नहीं भी करते, पर इन बातों को लेके ऑब्सेस्ड रहते हैं और ये सोचते हैं कि क्या ये दुनिया में होते हैं कि नहीं। पर उन क्रिएचर्स का क्या जिनके फैक्ट हमारे सामने होते हैं। ये क्रिएचर्स आज हमें दिखते तो नहीं हैं, पर हिस्ट्री और साइंस हमें ये फैक्ट बताती है कि ये क्रिएचर्स बहुत साल पहले एग्जिस्ट करते थे। मैं बात कर रहा हूँ उस शार्क की जिसे मेगालोडॉन कहा जाता है। पर क्या मेगालोडॉन के बारे में आपने पढ़ा है? मेगालोडॉन आज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, पर आज भी बहुत से लोगों का कहना है कि मेगालोडॉन समंदर की गहराइयों में मौजूद है। आखिर मेगालोडॉन है क्या? आज से 2 मिलियन साल पहले मेगालोडॉन समंदर का बादशाह था। इसके बड़े और ताकतवर जॉज से पता चलता है ये 18 मीटर से ज़्यादा लंबा हुआ करता था। इसका जबड़ा 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ा था, जिसमें 270 दांत होते थे जो रेजर ब्लेड की तरह तेज़ और 7 इंच लंबे थे। इसी वजह से इसे किलिंग मशीन भी कहा जाता था। अगर मेगालोडॉन का मुकाबला आज के वक्त की ग्रेट वाइट शार्क से किया जाए जो कि 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है, ये शार्क मेगालोडॉन के सामने इसका बच्चा लगेगी। जब मेगालोडॉन जिंदा हुआ करती थी तो ये समंदर में नाकाबिले शिकस्त शार्क थी। इससे कोई भी क्रिएचर बच नहीं सकता था। बहुत से एक्सपर्ट साइंटिस्ट का कहना है मेगालोडॉन आज भी समंदर की गहराइयों में रहती है, जबकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है वो 2 मिलियन साल पहले हुआ करती थी। कुछ सालों से बहुत सी कहानियां सुनने में आई हैं कि इस मेगालोडॉन के बारे में, जैसे कि मैक्सिको से पॉलिनेशिया तक बहुत से फिशरमैन ये बताते हैं कि उनका सामना इस मेगालोडॉन से हुआ था जो कि 20 मीटर से काफ़ी ज़्यादा लंबी है, जबकि काफ़ी लोग इस बात को ओवर इमेजिनेशन का नाम देते हैं। इस मेगालोडॉन पे यकीन रखने वालों का मानना है कि ये कहानियाँ इत्तेफाक से बढ़कर हैं। बायोलॉजिस्ट आज भी वेल पर अटैक करने वाली शार्क्स के बाइट मार्क्स को मेजर करते हैं, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि अटैक करने वाली शार्क कितनी बड़ी थी। 1970 में बायोलॉजिस्ट को एक बाइट मार्क मिला जो कि 8 मीटर से बड़ा था। उस वक्त एक्सपर्ट्स ने कहा ये मेगालोडॉन का काम नहीं है और ना ही वो अब जिंदा है, जबकि इस वेल अटैक से एक बात कंफर्म हो गई थी कि ग्रेट वाइट शार्क समंदर की सबसे बड़ी शार्क नहीं है, जबकि साइंटिस्ट कहते हैं कि बहुत सालों से मेगालोडॉन के होने का कोई प्रूफ हमें नहीं मिला है। आखिर में बायोलॉजिस्ट इस बात पे यकीन रखते हैं कि दुनिया के एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से और कोल्डर टेम्परेचर की वजह से मेगालोडॉन समंदर के बहुत निचले हिस्से में रहती है। इंसान इतनी तरक्की कर गया पर आज भी समंदर की दुनिया से अनजान है और अंधेरों में ज़िंदा है। आज तक समंदर से साइंटिस्ट को ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि उनके लिए नहीं हैं, और हर साल इस मेगालोडॉन को लेके बहुत सी वीडियोस और इमेजेस इंटरनेट पे वायरल होते हैं, जबकि ये सब फेक हैं। 2018 में मेगालोडॉन को लेके एक मूवी भी बनी थी हॉलीवुड में जिसका नाम द मैग था, जो कि बहुत सक्सेसफुल साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।